आज हम महाराष्ट्र में गौणवाना आंदोलन के शीर्ष नेतृत्व जो सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विषयों को उन्होंने स्थापित किया, शीतल जी, कंगाली जी, हीरा सिंह जी और ताराम जी, इनमें से सब तो निकल गए, लेकिन आज हमारे बीच में सबसे शीर्ष नेतृत्व जिनको सारे आंदोलन का नेतृत्वकर्ता समझते हैं, हमारे बीच में हैं। उनसे आगामी जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे 3-4 राज्यों में चुनाव हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम उनसे जानना चाहते हैं कि गौणवाना का आंदोलन राजनीतिक रूप से किस तरीके से सफल हो सकता है। आपके अनुभव हैं, बताएं, नाम बताएं सर। मेरे गौणवाना के सगा भाइयों, मेरी आपसे नम्र विनंती है, आग्रह विनंती है कि जिस उद्देश्य से हमने गौणवाना आंदोलन खड़ा किए थे और उसमें धार्मिक स्थल कचारगढ़ में हमने काम शुरू किया। अभी काफ़ी लाखों की तादाद में कचारगढ़ में लोग इकट्ठा होते हैं। उसका उद्देश्य यही था कि गोंडी धर्म की एक शाखा खड़ी हो जाए, हमारी एक ताकत खड़ी हो जाए और वो राजनीति में परिवर्तित हो जाए। उसमें से गौणवाना गणतंत्र पार्टी का निर्माण हुआ और उसमें हमें ऐसा लगा कि गौणवाना गणतंत्र पार्टी सत्ता में आ जाएंगी तो हमारा एक राजनीतिक वजूद बढ़ जाएगा। तो इसमें ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन उल्टे गौणवाना में कई संगठन तैयार हो गए, राजनीतिक संगठन तैयार हो गए, कई पार्टियां तैयार हो गई। उन पार्टियों से मेरी गुजारिश यही है कि वो आपस में गठबंधन कर ले या आपस में सीटों का बंटवारा कर ले और अपने अपने क्षेत्र में जहाँ प्रभाव है उनका वहाँ वो अपने उम्मीदवार खड़े करें और सभी मिलके, सभी गठों के नेता जो है वो मिलके उन उम्मीदवारों का प्रचार प्रसार करें तो हमें कुछ राजनीतिक परिणाम मिल सकते हैं, हमारी राजनीतिक ताकत आगे बढ़ सकती है। और सरकार से अभी वर्तमान में जो परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति, उसमें हमारा अस्तित्व बन सकता है और उसके सामना कर सकते हैं हम। ऐसी मेरी आपसे विनंती है। तो हम अभी सभी सगा भाई हैं और सभी समाज को लेके हम अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो समाज को यदि राजनीतिक ताकत खड़ी करनी है समाज की और दूसरे पार्टियों को अपनी ताकत दिखानी है तो ये करना, मेरे विचार से ये करना बहुत अनिवार्य है। ये कई जगह मैंने ये बातें मेरी रखी है, लेकिन उसका अभी तक परिणाम सामने नहीं आया। तो अभी आने वाले चुनाव में, अभी नज़दीक चुनाव है, यही साल में हो सकता है या आखिरी साल में हो सकता है। तो मेरे आपसे गुजारिश है कि आप सभी गठ, राजनीतिक जो गठ है, जैसे मेरे जानकारी के मुताबिक भारतीय गौणवाना पार्टी है, राष्ट्रीय गौणवाना पार्टी है या क्रांति जनशक्ति पार्टी है या कोई दूसरी एक पार्टी ऐसी बन गई और सामाजिक गठ भी, हमारा समाज भी कई गठों में बटा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा वोटों का बंटवारा हो जाता है। हमारे वोट आसानी से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन दूसरे वोट हमारे तरफ ट्रांसफ़र नहीं होते। तो हमारी जो राजनीति चल रही है हमारे समाज के भरोसे चल रही है और समाज को लक्ष्य करके, समाज को दृष्टि से समाज को हम भला चाहते हैं, एक राजनीतिक ताकत खड़ी करना चाहते हैं। तो आपको यानी वर्तमान में एक जगह आपसे समझौता करके एक जगह आना बहुत ज़रूरी है और आपस में मिलके आने वाले चुनाव में यदि आप ये चुनाव लड़ते हो तो इसके कुछ परिणाम आ सकते हैं और समाज एक जगह आ सकता है। तो ये मेरे आपसे गुजारिश है कि आप ऐसा प्रयास करें और आप कहीं भी मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगा आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके सलाह मशवरा करने के लिए। आप जनता यानी मेरी बड़ा सगा भाई है, उसमें मेरी आपसे गुजारिश, इतनी गुजारिश है कि हम ऐसा करें। ये इसमें सफल हो गए तो हम कुछ परिणाम दे सकते हैं और हमारा समाज का, गौणवाना समाज का
नाम अस्तित्व भारत के राजनीति में निर्माण हो सकता है, एक राजनीतिक ताकत निर्माण हो सकती है। आज राजनीतिक पावर यानी पॉलिटिकल पावर यानी राजनीतिक ताकत निर्माण करने की नितांत आवश्यकता है। इतनी मेरी आपसे गुजारिश है। धन्यवाद शीतल मरकाम जी। गोंडवाना आंदोलन के आप पुरोधा अभी जीवंत हैं, इसलिए आपसे समय समय पर समाज प्रेरणा लेता रहेगा। इसी के साथ गोंडवाना न्यूज़ भोपाल, धन्यवाद।